स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, चैप्टर नंबर 18 का ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने देखना है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। बच्चों, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। प्लांट शो करते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लो निकला है डिप्लॉइड से और हैप्लो निकला है हैप्लॉइड से। बच्चों, आप लोगों ने जो 9th क्लास से आप लोग ये देखते आ रहे हैं कि हम यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप लोगों ने जो प्रीवियस बुक्स में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और ये जो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये एक ही चीज है। आप लोगों को इस बात का पता है कि उसमें 2 जनरेशन होती हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, या आप बात कर रहे हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो इनमें 2 जनरेशन होती हैं। एक होती है स्पोरोफिटिक और दूसरी होती है गैमेटोफिटिक। ठीक है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। बच्चों, स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है ये होती है स्पोर प्रोड्यूस करने वाली। ठीक है, और गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होती है वो होती है गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी। अब बच्चों, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो होती है डिप्लॉइड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है ये डिप्लॉइड होती है। ठीक है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है ये हैप्लॉइड होती है। बच्चों, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि गैमीट्स जो बनते हैं ये मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हैप्लॉइड गैमीट जब इकट्ठे होंगे तो डिप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। आप ये याद रखें कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है जो हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड होती है। अब हमने ये कहा कि प्लांट्स शो करते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, उनके पास 2 जनरेशन आती हैं, एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको ड्रा करते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पोर्स या स्पोरोफिटिक, ये कन्वर्ट होती है गैमेटोफिटिक। ठीक है, ये इस तरह से ये लाइफ साइकिल चल रहा रहता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है ये होती है हैप्लॉइड, मीन 1 एन। ठीक है, और स्पोरोफिटिक होती है डिप्लॉइड। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि क्या होता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जनरेशन अल्टरनेट चलती रहती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक है, तो बच्चों दोनों जनरेशन ये अगर ये वेजिटेटिवली सिमिलर हैं, ठीक है, इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक। ठीक है, और अगर ये दोनों डिसिमिलर हैं, एक जैसे नहीं है, तो हम इसको कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक। बच्चों, ये बात याद रखनी है कि अगर ये दोनों जनरेशन स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन सिमिलर हैं तो देन हम इसको नाम दे रहे हैं आइसोमॉर्फिक। ठीक है, सेम शेप वाले। ठीक है, आइसो मीन सेम होता है। ठीक है, और जो आ जाता है अगर ये दोनों जनरेशन डिफरेंट हैं, डिसिमिलर हैं, तो इनको हम नाम देंगे किसका, हम नाम देंगे इसको हेट्रोमॉर्फिक का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स आ जाते हैं, सीड प्लांट्स आ जाते हैं, तो ये क्यों प्रीडोमिनेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई सीड प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंट ऑल अराउंड द अर्थ। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में जो सीड प्लांट है ये ज्यादा है, तो क्यों है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं कि सीड प्लांट क्यों जरूरी है, तो सबसे पहली बात कि सीड प्लांट प्रीडोमिनेंट क्यों है। एक तो ये कि इनमें जो फ्लावर होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीड प्लांट्स करैक्टर, कि कौन से ऐसे करैक्टर हैं सीड प्लांट के जिसके लिए वो क्या होता है, वो पूरी दुनिया में प्रीडोमिनेंट है, ज्यादा है। ठीक है, एक बात ये कि इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर होती है। ठीक है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाई हुए हुए होते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं तो जो इनकी पोलिनेशन का मेथड है, ठीक है, वो भी मॉडिफाई होता है। पोलिनेशन हम कह सकते हैं कि वो भी बेटर होती है। ठीक है, तीसरी बात हम करते हैं, थर्ड वन जो है वो क्या है, उसमें हम कह सकते हैं कि गैमीट ट्रांसफर होते हैं किसके जरिए, पोलन ट्यूब्स के जरिए। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब। बच्चों ये बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, 9th से पढ़ते हुए आए आप लोगों ने, वहां पे जो था फ्लावर के स्ट्रक्चर में पूरी आप लोगों ने देखा था कि कैसे जो पोलन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देती हूँ बच्चों, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होती है ओवरी। ठीक है बच्चों, अगर हम मेल फ्लावर की बात करते हैं, मेल पार्ट की बात करते हैं, तो ये होते हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंथर, ये होता है फिलामेंट। ठीक है, अब यहां से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन ने जब यहाँ पे आना है, ठीक है, आप लोगों को इस बात का पता है कि पोलिनेशन क्या होती है। पोलिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ प्लांट टू फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। अब बच्चों याद रखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को पोलन ट्यूब का बताने लगी हूँ कि जब यहाँ से ये पोलन आते हैं तो ये पोलन इनमें से जो जब ये स्पर्म बन जाते हैं, पोलन को स्पर्म का अगर हम नाम देते हैं तो जो दो स्पर्म होते हैं वो साथ साथ जा रहे हैं, जो तीसरा होता है वो आगे आके ये एक ट्यूब सी बनाता है, जहां से दोबारा पीछे से स्पर्म्स आते हैं, यहाँ पे आके ये जो एग पड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होनी होती है। मीन कि ये पोलन ट्यूब के जरिए, अब पोलन ट्यूब के जरिए जो होगी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वो होगी सक्सेसफुल। जो पोलन ग्रेन है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा से नेक्स्ट ओवरी की तरफ। ठीक है, अब ये बात हो गई कि ये पोलन ट्यूब के जरिए कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, फूड स्टोर होती है, स्टोरेज इन एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होता है, फूड की स्टोरेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन जो होती है सीड कोट की, वो किसके जरिए होती है, सीड कोट अब क्या कर रहा होता है, वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है, और जो डिस्पर्जर है सीड्स का, ठीक है, वो उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन जब होती है उस वक्त वो सीड कोट उनकी मदद करता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी जो कि बनाती है सीड प्लांट्स को प्रीडोमिनेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मैं आप लोगों को वन बाय वन फिर बताती हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर है, पोलिनेशन का जो मेथड है उसमें मॉडिफिकेशन आ गई है, उस वजह से भी ये प्रीडोमिनेंट है। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स हो रही है किसके जरिए, पोलन ट्यूब्स के जरिए। देन फूड स्टोर हो रही है, एम्ब्रियो में सीड कोट उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, पोलिन जो आ जाते हैं ना, फॉर्मेशन जो होती है या डिस्पेरियर जो होता है फ्रूट फॉर्मेशन की, ठीक के लिए मदद देते हैं। ठीक है, या डिस्पेरियर जो होती है उसको में मदद देते हैं। ठीक है, सीड, अब जो सीड्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों को इस बात का भी पता है कि हम कहते हैं कि एक कंडीशन आ जाती है डोरमेंसी की।
डोरमेंसी की, हम कहते हैं डोरमेंसी की कंडीशन रेस्ट करता है उसमें प्लांट, ठीक है। तो सीड प्लांट में के प्रीडोमिनेंट होने की एक वजह ये भी है कि उसमें जो आ जाते हैं सीड्स, ठीक है, वो सीड क्या होते हैं, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, मीन कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आई है उन्होंने ग्रोथ नहीं करना, वो रेस्ट की फॉर्म में चले गए। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल आ गई है, उनको हवा पानी मिट्टी कुछ भी मिल गया अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव करना या वो उगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि सीड डोरमेंसी थी, सीड ने बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में चला गया था, लेकिन जब कंडीशन आ गई फेवरेबल तो देन उसने क्या किया है कि वो ग्रो करना शुरू हो गया है, ठीक है, उसकी जर्मिनेशन शुरू हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं पार्थिनोकार्पी का। पार्थिनोकार्पी ये शॉर्ट सी टर्म है, डिफरेंस आता होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। पार्थिनोकार्पी अगर हम फ्रूट की देखते हैं ना, फ्रूट की अगर डेवलपमेंट होगी बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो फर्टिलाइजेशन की, एग के फर्टिलाइजेशन के विदाउट अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, हम उसको नाम देंगे पार्थिनोजेनेसिस का, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करते हैं तो हम फ्रूट्स में करते हैं बात कि अगर कोई भी फ्रूट उसकी फॉर्मेशन हो गई है विदाउट नो सीड, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कोई भी सीड प्रोड्यूस नहीं होता। फॉर एग्जांपल बनाना में किसी ने देखा है कि उसमें होते हैं सीड्स? नहीं होते। इसी तरह से आप पाइनएप्पल को देखें, उसमें भी सीड्स नहीं होते। तो क्या है कि वो जो फॉर्मेशन हुई थी, फ्रूट की फॉर्मेशन हुई थी, वो क्या हुई थी, वो उसके बगैर थी, वो फर्टिलाइजेशन के विदाउट थी, ठीक है, उसमें कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं हुई थी। आप लोगों ने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह में कंफ्यूज नहीं होना। पार्थिनोकार्पी एक अलग चीज है, पार्थिनोजेनेसिस एक अलग चीज है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी ये फ्रूट्स वगैरह में, ये प्लांट्स में हम कह रहे हैं कि प्लांट्स में वो वाला फ्रूट की फॉर्मेशन जो कि होगी किसके बगैर, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन होगी। सीड की जो फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगी, उसको हम देंगे नाम पार्थिनोकार्पी का, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ये पाइनएप्पल और बनाना के अलावा बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे कि ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, ठीक है, इनको हम पार्थिनो। अब ये किस वजह से होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। ये बात याद रखें कि पार्थिनोकार्पी किस वजह से हुई है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और यूजुअली हाई ऑक्सीजन लेवल, अगर ओवरीज में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हैं तो वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पार्थिनोकार्पी किस वजह से हो रही है, कि या तो उसके अंदर जो ओवरी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया, ठीक है, और दूसरी बात कि उसमें क्या हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, ठीक है। पार्थिनोकार्पी को आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवाया जाता है, लेकिन आजकल कुछ वैरायटीज ऐसी आ रही हैं, सीडलेस बनानास आ रहे हैं, सॉरी ऑरेंज आ रहे हैं, सीडलेस, ये जो मेलन, वाटरमेलन, इस तरह की कुछ इस तरह की वैरायटीज अब तैयार की जा रही हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियली भी पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस करवाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। आज हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ाया और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पार्थिनोकार्पी का देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीड डोरमेंसी को देखेंगे, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग को देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है, बुक से भी कंसल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बने हुए हैं लाइफ साइकिल, ठीक है, उनको भी देख लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।